हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीजों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। Hi Pisces, let's see what are the messages for you. We have Knight of Pentacles and Five of Swords. Okay, things are slow. यहाँ पे चीजें स्लो हैं और इसलिए भी लग रहा है कि आप टू मच इन द हेड हैं या फिर ये पर्सन टू मच इन द हेड है इस सिचुएशन के बारे में। दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं, मे बी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हैं। चीजें लॉन्ग टर्म ही चलने वाली हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं, कुछ सिचुएशन इस तरह से कि चीजें लंबी खिंचेंगी या लंबी खिंच रही हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मे बी सिचुएशन के बारे में। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आप बिल्कुल आगे नहीं जा सकते और रिजल्ट नहीं दे सकते कि इस पर्सन के साथ ही मेरा फॉर एवर समवन है या नहीं है, या ये कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या जो भी मतलब आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं या इस पर्सन के चल रही हैं कि मे बी मोस्टली लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए सब भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई पर्सन के पीछे, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के अवेयर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन की, आप में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है जो ईगो में स्टक है कि चीज़ें स्लो जा रही हैं या चीज़ें जाएंगी ही नहीं आगे। इस तरह से नेगेटिविटी भी हो सकती है। लेट्स सी दिस पर्सन एनर्जी। वी हैव फूल एंड जजमेंट। ओके, टू मेजर अरकानास। दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग, या न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, बट हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक क्वाइट लाइट हार्टेड। ओके, ये पर्सन बहुत लाइट हार्टेड है और आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि पर्सन बिल्कुल लाइक जैसे सिचुएशन हो रही है वैसे जा रहे हैं, इनको ज्यादा चिंता फिक्र में भी नहीं होती है। एंड जजमेंट ऑल्सो के लाइक ये टाइम के भरोसे या भगवान के भरोसे चीजें छोड़कर चलते हैं। तो अगेन यहाँ पे मुझे मे बी नेचर का डिफरेंस है। ओके, तो कहीं ना कुछ क्लैश है जो चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी, देन आई कैन एक्सप्लेन बेटर। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड हैव गॉट टू कार्ड्स, डेथ एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं ना आपके मन में लैक जैसी सिचुएशन है, लैक या फिर के रिजेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन है, टू बी वेरी फ्रैंक। डेथ एनर्जी इज ऑल्सो टेलिंग मी दैट कि आपको लग रहा है ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी, ये सिचुएशन एंड हो गई है, कुछ कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है। मे बी अगेन हो सकता है आप दोनों लैंग्वेज अलग बोलते हो। लैंग्वेज मतलब लव लैंग्वेज। कोई पर्सन है जो सुनना चाहता है चीजें, कोई पर्सन है जो फील करना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। मे बी फिजिकल टच उसकी लैंग्वेज है। कुछ ना कुछ यहाँ पे लव लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या अटैचमेंट स्टाइल का प्रॉब्लम है। कई बार कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि उनको लव है, आपके तरफ प्यार फील हो रहा है, पर उनको शट करने में मजा आता है। ठीक है, शट करने में मजा आता है कि वो देखें कि भाई आप दोबारा नॉक करते हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का ये होता है, कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है कि भाई जितना मैं शट करूंगा मुझे उतना ही कंफर्मेशन मिले इस पर्सन से कि ये पर्सन रियली मुझे चाहते हैं या नहीं। तो दिस इज डिसमिसिव अवॉइडेंट
अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में पढ़िए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर रिलेशनशिप और योर अपकमिंग रिलेशनशिप्स और वट एवर। ठीक है, आप हो सकते हैं फियरफुल हो जाते हो, भाई ये पर्सन भाग नहीं जाएंगे, तो आप बार बार जाते हो और वो बार बार शट करते हैं और फिर आपको हर बार बुरा लगता है और फिर जब आप शट करना बंद करते हैं तो उस पर्सन को बुरा लगता है। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिविंग मी दिस वाइब कि आप जो है डरते हैं चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो डरते हैं कि चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ लोगों को कमिटमेंट फोबिया होता है। तो यहाँ पे जो भी है ये ईगो की वजह से जो भी चीज़ें आपके बिलीफ सिस्टम है उस वजह से यहाँ पे देरी हो रही है। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रीड आई हैव डन। ओके, लेट्स सी व्हाट कैन बी द आउटकम। वी हैव मैजिशियन। ओके, अगेन 2 cards come up here, मैजिशियन, सन एंड हैंग्ड मैन। ओके, आप लोगों को समय बताएगा, आप लोगों को समय दुखी करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लव है, ठीक है, विच इज लाइक हो भी सकता है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके, अपोजिट आर मैग्नेट्स। ओके, तो वो अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में भी हो सकता है। और एनर्जी वाइज चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं, एनर्जी वाइज चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं, आपको खबर नहीं है। वो हैप्पीनेस की तरफ आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, बट अगेन सिचुएशन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सिचुएशन नहीं है। और जब ये पर्सपेक्टिव चेंज होगा ना, जब ये लैक मेंटालिटी चेंज होगी, जब ये पर्सपेक्टिव चेंज होगा, थिंग्स विल गो like time will fly when you people will be together, time will fly. Okay, I will love, मैं इस रीडिंग को कहीं और भी सेव करूंगी बिकॉज दिस इज द बेस्ट रीडिंग आई हैव डन सो फार। लाइक इतने प्यार से, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव हायर पावर। Yes, this is a spiritual connection. Okay, you guys are protected. You guys are meant to be. इस तरह से कुछ चीजें हैं, आपको स्पिरिट कहीं ना कहीं आपके वो दिमाग की चाबी, वो थर्ड आई आपकी अवेकन कर रही है कि आप देखें चीजों को जैसी वो हैं। ओके, यस, हायर गाइडेंस इज विद दिस कनेक्शन, आई फील सो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have community. Okay, community is again telling me things might be disturbed because आप लोगों के बीच में कुछ differences हैं। Okay, differences again आपके mind में हैं, तो वर्कआउट कीजिए उनको। ठीक है, spirit again will remove those obstacles। और देखिए, कोई भी चीज़ें आसान कभी नहीं मिल रही हैं, अगर आसान मिल रही हो तो उनको पाने का मज़ा भी नहीं है। तो अगेन यहाँ पे कम्युनिटी शोइंग में कि कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको में भी आप लोगों ने कवर करना हो, और वो हायर पावर कवर करेगी जब समय आएगा। आप लोग अपने डिफरेंसेस कवर कीजिए, बाकी थिंग्स स्पिरिट विल टेक केयर ऑफ इट। एंड देन कम टू एज, आपको मैं भी अपने कंफर्ट जोन को, अगेन ये सोलमेट वाइब लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई अपना कंफर्ट जोन को जरूर पुश करना पड़ेगा, या इस पर्सन को एक दूसरे के साथ आने के लिए। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। वी हैव perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Perseverance also talk about अपनी स्पिरिट को लो मत होने दीजिए। अगर आप फीलिंग रख रहे हैं, आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप और किसी पर ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं, कोई कितना ही अच्छा आ जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो गिव अप मत कीजिए, इस कनेक्शन पर गिव अप मत कीजिए। ओके, गो फॉरवर्ड और आगे बढ़िए और गिव अप मत कीजिए। मे भी हो सकता है वो एक मीम होता है ना कि भाई एक पर्सन तो मुड़ रहा है खान से, वो जो 2 लोगों का कंपैरिजन दिखाते हैं कि एक पर्सन को हीरे मिलने ही वाले थे और वो मुड़ गया, और दूसरा पर्सन ने गिव अप नहीं किया तो उसको मिल गया। तो मे बी 1 more step। ओके, कमिंग टू द एज, आपको एज पर आना पड़ेगा ताकि आप उड़ सकें, किनारे पर आना ही पड़ेगा। कोई बंजी जंपिंग करनी है तो आपको हील से कूदना ही पड़ेगा। लाइक अपने आप को फुलेस्ट जो आपका पोटेंशियल है वो दिखाने के लिए आपको वो ब्रेक करना ही पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन को, उस बाउंड्री को गिराना ही पड़ेगा।
ठीक है। बाउंड्री लाइक वो वाली बाउंड्री नहीं जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, बाउंड्रीज वो वाली बाउंड्रीज नहीं, लाइक मतलब अगर आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है तो तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.